जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार रही हूँ। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। 57 रुपये 50 पैसे करेंट प्राइस है। 5.5% की तेजी देखने के लिए मिली है। सुजलोन एक ऐसा शेयर है ना जो थोड़ा सा भी भागने की कोशिश करता है ना, तो एक्सचेंज या मतलब जो भी एनएससी बीसी करिए पट से पकड़ लेते हैं कि कहाँ भाग रहा है। ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पे हुआ है, उसकी बात करेंगे। कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं 5 घंटे पहले की। यहाँ पे देख सकते हो यूबीएस, सेंट्रम, नोवामा का, इस तरीके से कई सारे जो है मतलब एक ये और भी हैं इन्वेस्टेक, इस तरीके से करके हैं। उनको देखने वाले नई विंड टरबाइन की खबर आई थी, वो मैं बताया था, फिर से बता दूंगा आप लोगों को। मार्केट मोजो ने सेल रेटिंग यहाँ पे दे दिया है, देखिए मार्केट मोजो ने सेल रेटिंग। तो इसी तरीके से जो भी छोटी मोटी खबरें निकल के सामने आई हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये आज है 28 मई 2026। सुजलोन एनर्जी में का यहाँ पे पीडीएफ आया है एक, यहाँ पे देख सकते हो। ये आया है एक एमपीएम ट्रिगर, मटेरियल प्राइस मोमेंट, एमपीएम ट्रिगर हो गया भाई इसका। 27 मई 2026 को 3:07 PM पे इसका जो है एमपीएम ट्रिगर हो गया। मार्केट जब भागता है तो इसका एक दायरा तय किया गया है कि जब मार्केट अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपको इतना ही पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहना है। नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। जब भी 5% का मार्केट के और इसके में डिफरेंस होता है, इसका एमपीएम ट्रिगर हो जाता है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ रूल है सेबी का, यहाँ पे लिखा भी गया है, कुछ रूल रेगुलेशन है, ठीक है ना। और इसी में कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि क्या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी खबर तो नहीं है जिसकी वजह से यह एमपीएम मटेरियल प्राइस मोमेंट, मटेरियल किसी वजह से, मटेरियल की वजह से ये प्राइस मोमेंटम तो नहीं ना आया है। तो कंपनियों को स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से यह मोमेंटम आया है, यह केवल जो है प्राइस मोमेंटम है, देना पड़ता है। तो इसका एमपीएम बहुत जल्दी ट्रिगर होता है, ठीक है ना। कंपनी अपने ब्लू स्काई प्रोजेक्ट जो है ला रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कंपनी जो है S175 5 मेगावाट वाली और एस कह लीजिए 163 6.3 मेगावाट वाली विंड टरबाइन लॉन्च करने वाली है बहुत जल्द, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी का फोकस है यूरोप के बाज़ारों पे थोड़ा सा अपना जो है दबदबा बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, कुल मिला के कह लीजिए, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम लोग देखें, वहीं वाली न्यूज़ ये लिखी गई है ब्लू स्काई वाली ही कि विंड टरबाइन लॉन्च करने वाली है बहुत जल्द, ठीक है ना। ये न्यूज़ पहले भी आई थी, फिर से थोड़ी थोड़ी वही सुगबुगाहट जो है वो आ रही है। यहाँ पे देखेंगे आईसीआईसी सिक्योरिटी कई सारे, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे आराम से, अच्छा रहेगा। बाय रेटिंग, सेल रेटिंग, इस टाइप का यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। टोटल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी किसी कंपनी का Q4 का रिजल्ट या किसी भी मतलब क्वार्टर का रिजल्ट आता है, फिर आती हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट कई सारी। सेंट्रम ब्रोकिंग ने बाय रेटिंग दिया है 75 रुपये के टारगेट के लिए, बहुत ज़बरदस्त। भारत में विंड टरबाइन जो है में बढ़ोतरी आ रही है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी बढ़ोतरी आ रही है। इसके वजह से लॉन्ग टर्म में इनको जो है तेज़ी दिख रही है। यूबीएस को भी बाय रेटिंग यहाँ पे दिया है और 72 रुपये का टारगेट दिया है, तो अच्छा खासा इन्होंने भी टारगेट दिया है। और इन्होंने भी कहा है कि सुजलोन में टर्न अराउंड जो है स्टोरी प्ले हो रही है। जो कंपनी वादा किया था कि अपना डिलीवरी जो है वो लगभग 60% बढ़ाएगी, 2.5 गीगावाट का जो लक्ष्य था इस साल कंपनी ने कंप्लीट किया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे तेजी। इन्वेस्टेक ने भी बाय रेटिंग दिया है 72 रुपये के टारगेट के लिए। सिस्टमेटिक देखिए भूल गया, बाय रेटिंग दिया है 71 रुपये के टारगेट के लिए। मतलब ये ऊपर के चार अगर ब्रोकर देखेंगे 70 के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का देखेंगे, बाय रेटिंग तो है लेकिन 65 रुपये टारगेट है। आईसीसी सिक्योरिटी का भी बाय रेटिंग है, 65 रुपये टारगेट है। जेम फाइनेंशियल का भी बाय रेटिंग है, 64-65 रुपये टारगेट है। एम्बिट कैपिटल की बात करेंगे तो बाय होल्ड रेटिंग है यहाँ पे 60 रुपये का टारगेट है। नुआमा ने डाउनग्रेड कर दिया है इनको, होल्ड रेटिंग दिया है 55 रुपये के टारगेट के लिए। थोड़ा सा डाउनग्रेड इसलिए किया है, इनको लग रहा है कि थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कंपनी के पास थोड़ा सा जो है वो कम है। वर्किंग कैपिटल का इनको दबाव दिख रहा है थोड़ा सा, और डिलीवरी में देरी हो रही है इसकी वजह से।
तो इन्होंने थोड़ा-सा दिक्कत यहाँ पे जताई है, ठीक है ना? देख लीजिएगा। 2.5 गीगावाट पूरे साल में कंपनी ने कर दिया है। ईपीसी सेगमेंट में भी कंपनी अपना जो है 50% हिस्सेदारी करने वाली है 2028 तक। फिलहाल में 22 से 28% के आसपास है फिलहाल में। आंध्र प्रदेश में भी एक 2 गीगावाट का जो है प्रोजेक्ट के लिए जो है वो कह लीजिए राइट जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिससे लगभग 775 मेगावाट के पीपीए ऑर्डर मिलने की जल्द ही संभावना यहाँ पे है। इस तरीके से यहाँ पे आया है। सालाना आधार पे अभी जो है 8 से 10 गीगावाट जो है विंड टर्बाइन जो है डिलीवरी का लक्ष्य है भारत में कुल बनेंगी, जिसमें लगभग 30% हिस्सेदारी सुजलोन की रहती है। तो लगभग 10 गीगावाट मतलब 3 गीगावाट इनका रहेगा। जो 2030 तक का अनुमान है कि 15 गीगावाट हो जाएगा, तो लगभग इनका 5 गीगावाट का मतलब 30% इसका हिस्सेदारी रहता है। 3 मतलब मेगा 3 गीगावाट मतलब 1 गीगावाट ये बनाएंगे। 10 गीगावाट मतलब 3 गीगावाट ये बनाएंगे। 15 गीगावाट पर ईयर के हिसाब से अगर विंड टर्बाइन पूरे भारत में बनती है डिलीवर होती है, तो उसमें 5 गीगावाट इनका हिस्सेदारी रहेगा। तो आने वाले समय में ग्रोथ की संभावनाएं हैं। कुछ बेरिस भी हैं, वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है नोआमा की वजह से, मार्जिन थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है या थोड़ा घट रहा है, ये थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे बन रहा है। और ऑपरेशन के कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं, अन्य खर्चे, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है दबाव देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से बताया जा रहा है। 13 में से अधिकांश ब्रोकर जो है वो 65 से लेके जो है 70-75 रुपये तक का यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। केवल एक दो हैं जो निगेटिव थोड़ा सा साउंड कर रहे हैं। अच्छा खासा नीचे से मोमेंटम आया है बढ़िया सा। वाई डाटा अभी भी निगेटिव ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। सपोर्ट लेवल है 53-54 पे, अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था जो बताया था, वहीं पे सपोर्ट लेके मोमेंटम कर रहा है। ऊपर की साइड में 64 रुपये तक का अभी फिलहाल में ये मोमेंटम कर सकता है। 64 के ऊपर जाके टिकता है तो फिर आप लोगों को इसमें अच्छा खासा जो है मोमेंटम 75 रुपये का, और उसके ऊपर जो है 85 रुपये का, और उसके ऊपर जो है 95 रुपये का देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आगे आने वाले समय में टारगेट बनेंगे 75 रुपये का भी, 85 रुपये का, 90 90 नहीं मतलब 95 या 100 रुपये का, तो देख लीजिएगा। फिलहाल में इसका जो अभी हाल फिलहाल का रेजिस्टेंस बनेगा वो लगभग 64 रुपये के आसपास बनेगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कई सारे पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हुए हैं, वो सब बताया हूँ।